नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रसाद चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सबका टैक्स प्लेटफॉर्म चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि जीएसटी जब से लॉन्च हुआ है तब से जीएसटी में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। अक्टूबर 2024 में जीएसटी में लेटेस्ट अपडेट आया है, दैट इज आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी अक्टूबर मंथ के बाद से अक्टूबर मंथ का जो रिटर्न्स लगेगा उसमें आईएमएस का क्या इम्प्लीकेशन है और जीएसटी जो रिटर्न्स लगेगा उसमें क्या चेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि जीएसटी में अभी अपने जो रिटर्न लगा रहे हैं उसमें ये तीन मेन रिटर्न बेसिक रिटर्न्स है जिसका हम लोग रिकॉन्साइल करके जीएसटी रिटर्न लगा रहे हैं। फर्स्ट इज जीएसटीआर 1, सेकंड इज जीएसटीआर 2B एंड थर्ड इज जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 क्या है? जीएसटीआर 1 में हमारी जो सेल्स है वो हम लोग अपडेट कर रहे हैं और जीएसटीआर 2B में हमारी जो परचेजेस है टोटल वो अपडेट हो रहे हैं और जीएसटीआर 3B में हमारी सेल्स और परचेज फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होकर हम जीएसटीआर 3B रिटर्न लगा रहे हैं। तो जैसे कि अक्टूबर मंथ से जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है और उसका इफेक्ट अक्टूबर का जो जीएसटी रिटर्न्स लगेंगे उसमें क्या इसका इम्प्लीकेशन होने वाला है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके रिलेटेड एफएक्यू भी जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपडेट कर दिया है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक पैटर्न लॉन्च किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि हमारी जो जीएसटीआर 1 में जो सेल लगा रहे हैं और जीएसटीआर 2 में हमारी जो परचेजेस फिगर आ रही है और जीएसटीआर 3B में हमारी जो सेल्स और परचेज फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 3B लगा रहे हैं उसमें अब हमारा आईएमएस आ जाएगा, दैट इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी जो परचेजेस होगी टोटल इनवॉइसेस उनको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड है जिसमें हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं, या तो हमको उन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर हम उनको पेंडिंग्स में डालेंगे। यानी हमारे पास तीन ऑप्शन होगा, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या पेंडिंग्स में डालेंगे। हाउ आई आईएमएस पोर्टल्स में कहाँ पे मिलेंगे? तो ये जनरली आपकी जो रिटर्न डैशबोर्ड्स है वहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ये आपको देखने को मिलेगा। व्हेन आईएमएस विल बी अवेलेबल? दोस्तों आईएमएस अक्टूबर 2024 से लॉन्च हो जाएगा और अक्टूबर 14 ऑनवर्ड्स आईएमएस का इम्प्लीकेशन हमारी जीएसटी रिटर्न्स में आने लगेगा। व्हाट ऑल रिकॉर्ड विल बी अवेलेबल इन आईएमएस? क्या हमारी सभी रिकॉर्ड्स जो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आएंगी? नहीं दोस्त, उसमें दो पार्ट नहीं आने वाला है। द डॉक्यूमेंट वेयर आईटीसी इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू पीओएस रूल और सेक्शन 16(4), ये दोनों इनवॉइसेस हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं आएंगी, ये जीएसटीआर 2B में आएंगी। व्हाट विल हैपन टू द एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकॉर्ड्स? अब क्या होगा जो इन्वॉइसेस आप एक्सेप्ट करेंगे और जो इन्वॉइसेस आप रिजेक्ट करेंगे? तो जैसे कि जो इन्वॉइसेस आप एक्सेप्ट करेंगे उसका इनपुट ऑटो पॉपुलेटेड होकर 2B में आएगा और जो इन्वॉइसेस आप रिजेक्ट करेंगे वो इन्वॉइसेस का इनपुट आपका 3B में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं आएगा। व्हेन विल बी द डॉक्यूमेंट फ्लो टू आईएमएस? आईएमएस कब से आपके लिए एसेसेबल होगा? तो जैसे जैसे आपके जो सप्लायर है अपना जीएसटीआर 1 में डेटा सेव करने लगेंगे आपका आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको इनवॉइस एसेसेबल होने लगेंगे। व्हेन कैन द रिसिपिएंट टेक एक्शन ऑन द रिकॉर्ड्स? तो जैसे ही कि आपके सप्लायर इनवॉइस अपडेट करने लगेंगे पोर्टल में, आईएमएस में आपकी जितनी परचेज इनवॉइसेस है वो आपको दिखना चालू हो जाएगा जिसको आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हैं। What all document will not be made available in IMS but will be part of GSTR 2B? कुछ फाइव पार्ट्स है दोस्त, ये 5 डॉक्यूमेंट्स IMS में नहीं आएंगे, ये GSTR 2B के पार्ट होंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट ने पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है, दैट इज GSTR 5, GSTR 6, IC गेट डॉक्यूमेंट, RCM रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट वेयर ITC इज इनएलिजिबल ड्यू टू POS और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 और डॉक्यूमेंट वेयर ITC टू बी रिवर्स। ये 5 पार्ट के इनवॉइस आपके आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं आएंगे, ये डायरेक्टली जीएसटीआर 2B में नहीं 2B में आएंगे। हु विल हैव टू एसेस आईएमएस फंक्शनलिटी? किनको एसेस करना है? जितने रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, जिसमें भी रोल नॉर्मल टैक्स पेयर्स है, सबको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम देखना है, एसेस करना है। एज ए डीलर हमें जो जीएसटी रिटर्न लगाना है
हमारे लिए क्या क्या करना होगा? हमारे लिए 3 एक्शन है दोस्त, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। जो इन्वॉइसेस हम एक्सेप्ट करेंगे उसका इनपुट जीएसटीआर 3B में चला जाएगा, और जो इन्वॉइस हम रिजेक्ट करेंगे उसका इनपुट जीएसटीआर 3B में नहीं जाएगा, और जो इन्वॉइस हम पेंडिंग में डालेंगे वो नेक्स्ट मंथ तक, और जब तक हम उनको रिकॉन्साइल नहीं करते तब तक वो पेंडिंग में रहेगा। उसको फ्यूचर में भी हम एक्सेप्ट करके इनपुट ले सकते हैं। आर देयर एनी इनवॉइस रिकॉर्ड्स वेयर पेंडिंग एक्शन इज नॉट अलाउड इन आईएमएस? ये 4 सिनेरियो है जिसमें आप पेंडिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पेंडिंग सेक्शन में आप नहीं डाल सकते हैं। ऐसे ओरिजिनल क्रेडिट नोट्स, अपवर्ड अमेंडमेंट, डाउनवर्ड अमेंडमेंट्स और डाउनवर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ इनवॉइस। ये 4 पोर्शन की जो इनवॉइसेस है जिसको आप रिजेक्ट कर चुके हैं, इसमें फ्यूचर में आप पेंडिंग एक्शंस कर में आप नहीं डाल सकते, यानी वंस यू हैव रिजेक्टेड यू कांट सेंड इट टू एज ए पेंडिंग। कैन आई टेक एक्शन मल्टीपल टाइम ऑन ए डॉक्यूमेंट? यस। जब तक आप जीएसटीआर 3B नहीं लगाए हैं तब तक आप अपना इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग्स कुछ भी आप बार बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। और जैसे ही लास्ट 3B जो 3B रिटर्न लग जाएंगे उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। व्हाट हैपेंड टू द ओरिजिनल रिकॉर्ड इफ द सेम रिकॉर्ड इज अमेंडेड बाय द सप्लायर? अगर GSTR 1 लगाने से पहले सप्लायर ने कोई भी इनवॉइस में अमेंडमेंट की तो जो लास्ट अमेंडमेंट होगी वो फाइनल होगा, वो आईएमएस में आएगा। व्हाट हैपेंड टू द डॉक्यूमेंट ऑन विच टैक्सपेयर हैज टेकन एक्शन? जैसे कि हम जो इनवॉइसेस एक्सेप्ट करेंगे क्या होगा? एक्सेप्टेड रिकॉर्ड विल फॉर्म पार्ट ऑफ आईटीसी सेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 2B। रिजेक्टेड रिकॉर्ड विल बिकम पार्ट ऑफ आईटीसी रिजेक्टेड, वो ऑटो पॉपुलेटेड होके 2B में नहीं आएगा, 3B में नहीं आएगा। पेंडिंग रिकॉर्ड विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ जीएसटीआर 2B एंड 3B, सच रिकॉर्ड विल रिमेन ऑन आईएमएस डैशबोर्ड टिल द टाइम सेम इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड और टिल द टाइम डेडलाइन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। यानी जो पेंडिंग इनवॉइसेस रहेंगी हमारी, वो जब तक हम सेक्शन 16(4) की जो टाइम लिमिटेशन है तब तक वो पेंडिंग में रहेंगे, तब तक हम उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। नो एक्शन रिकॉर्ड विथ नो एक्शन स्टेटस विल बी डीम्ड एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ जीएसटीआर 2B जनरेशन। यानी ये जो इनवॉइसेस आप कुछ एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग्स में नहीं डालेंगे वो डीम्ड माना जाएगा और ऑटो पॉपुलेटेड होके जीएसटीआर 3B में जाएगा। यानी सिंपल सा कि अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो सभी इनवॉइसेस को डीम्ड एक्सेप्ट माना जाएगा और जीएसटीआर 3B में जाएगा। Which document will be considered for GSTR 2B generation? All filed and accepted or rejected record will be considered for GSTR 2B generation as per the cutoff details of GSTR 2B. Save record unless filed will be considered no action committed and thus will be flow as the status of record that exists before the saving GSTR 2B generation. यानी जब तक जो भी इनवॉइसेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट होंगे उसके बेसिस पे जीएसटीआर 2B आपका ऑटो पॉपुलेटेड होके ऑटो चेंजेस हो जाएंगे। यानी हमारी जो जीएसटीआर 2B जो ऑटो जनरेट हुई है और जो इनवॉइसेस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं उसका जीएसटीआर 2B में इफेक्ट आएगा। हाँ, उसको हम लोग को कंप्यूट करना पड़ेगा। यानी जीएसटीआर 2B जो जनरेट होगी, एक्सेप्टेड और जो रिजेक्टेड इनवॉइसेस होंगे और जो पेंडिंग हो गए उनका इफेक्ट के हिसाब से जीएसटीआर 2B चेंज हो जाएगा। What if have action on document saved status but same is edited changed by the supplier before filing in GSTR 1? जैसे कि जैसे जैसे आपके सप्लायर अपनी सेल एंट्री लगाएंगे, आपकी परचेज एंट्री के आईएमएस में दिखने लगेंगी, जब तक सप्लायर जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करते हैं तब तक मीन्स फाइनल जो जीएसटीआर 1 लगाएंगे वो दैट इज द फाइनल फिगर आपके आईएमएस 1 में आने वाला। ठीक, ओके। विल रिवर्स चार्ज डॉक्यूमेंट रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ आईएमएस? तो जैसे पहले भी मेंशन कर दिया कि जो आरसीएम इनवॉइसेस होंगे वो आईएमएस में नहीं आएंगे, वो जीएसटीआर 2B की डायरेक्ट पार्ट बनेंगी। एज ए टैक्स पेयर व्हाट विल आई बी एबल टू व्यू ऑन द आईएमएस? आईएमएस में क्या करेंगे? तो आईएमएस में दोस्त दो व्यू है, एट इज रिसिपिएंट व्यू एंड द सप्लाई व्यू। मीन्स जो एज ए रिसिपिएंट
आपका जो भी टोटल परचेजेस है वो हम अपनी इनवर्ट्स वहाँ रिकॉन्साइल कर सकेंगे, और उसमें जो अपने एलिजिबल परचेजेस है उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या पेंडिंग में डालेंगे। एज ए सप्लायर व्यू जो हम अपने GSTR 1 में लगा रहे हैं वो तो लगा रहे हैं। व्हाट एवन इफ द रिसिपिएंट रिजेक्ट्स रिकॉर्ड्स, अगर हम इफ द रिसिपिएंट्स मान जैसे कि हमारी जो परचेजेस है उसको अगर हम लोग रिजेक्ट करते तो क्या होगा। तो जो हम आप रिजेक्ट करेंगे वो तो ऑटो पॉपुलेटेड होकर GSTR 3B में नहीं जाएगी इनपुट, लेकिन वो जो सप्लायर है उनके पास वो इनवॉइस चले जाएंगी, और वो नेक्स्ट मंथ में यानी जो सब्सिक्वेंट पीरियड की जो GSTR 1 लगाएंगे उसमें वो इफेक्ट करके जो इनवॉइस चेंजेस करके लगाएंगे वो तो नेक्स्ट मंथ की IMS में आएंगे। व्हाट हैपेंड टू द डॉक्यूमेंट इन IMS ऑन फाइलिंग GSTR 3B बाय द रिसिपेंट, यानी जो हम एक्सेप्ट करेंगे, जो रिजेक्ट करेंगे, उसका इफेक्ट GSTR 2B में आएगा, और हम रिकम्प्यूट बटन दबाएंगे उसमें, जिससे कि ऑटो पॉपुलेटेड होकर GSTR 2B आपकी इनपुट जनरेट होगी। कैन आई डाउनलोड ऑल द डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन IMS, हाँ, तो आपने जितने भी टोटल परचेजेस है और IMS में जो एक्सेप्ट रिजेक्ट किए हैं उसके हिसाब से ऑटो पॉपुलेटेड एक्सेल फॉर्मेट में अपने डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज द ड्राफ्ट GSTR 2B, तो जैसे कि GSTR 2B ऑटो पॉपुलेट होकर जनरेट करेगी, उसके बाद जो अपने इनवॉइस 13 तारीख के बाद नाइट में यानी 14 को, उसके बाद जो इनवॉइसेस हम लोग अपने परचेज इनवॉइस एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे उसका इफेक्ट GSTR 2B में आएगा। कैन आई टेक एक्शन आफ्टर जनरेशन ऑफ ड्राफ्ट GSTR 2B, यस, recipient will be allowed to take action on any record available in draft 2B also till the filing of GSTR 3B. In such case, at the time of filing GSTR 3B, recipient will require to recompute his GSTR 2B, यानी हमारी जो GSTR 3B रिटर्न लगाएंगे उस समय हम GSTR 2B की रिकम्प्यूट करेंगे। रिकम्प्यूट यानी जो इनवॉइस अपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट किए हैं उसके बेसिस में वो चेंज हो जाएगा। Is any scenario where draft GB will not be generated by the system on 20th of subsequent month, यस, इसमें क्या है कि अपनी अगर लास्ट मंथ की GSTR 3B रिटर्न नहीं लगी हुई है तो GSTR 2B रिटर्न ऑटो पॉपुलेटेड होके नहीं आएगी, और हम रिकम्प्यूट भी नहीं कर पाएंगे। यानी अपने को लास्ट मंथ तक का GST रिटर्न अपडेट करके रखना पड़ेगा, तभी GSTR 3B रिटर्न अपडेटेड रहेगा, तभी अपना 2B ऑटो पॉपुलेट होगा। हाउ मेनी टाइम्स आई कैन जनरेट GSTR 2B, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, एज मच एज मेनी टाइम्स हम उनको रिकम्प्यूट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट GSTR 2B फॉर द क्वार्टरली टैक्स पेयर, क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए सेम पैटर्न दोस्त, यानी मंथ 1 मंथ 2 में GSTR 2B जिस हिसाब से जनरेट नहीं होता है, सेम उसी पैटर्न में तीनों मंथ की थ्री क्वार्टरली जो होगी वो उनकी GSTR 2B जनरेट होगी, और उसमें हम लोग अपने इन्वॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग में डालेंगे। जिस पैटर्न में हम लोग मंथली अपना परचेज इन्वॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट करेंगे, इसमें हमको क्वार्टरली करना पड़ेगा। दिस इज द इफेक्ट इन मंथली और क्वार्टरली। व्हाट हैपेंड टू GSTR 2A, GSTR 2A शेल कंटिन्यू टू बी जनरेटेड एज इट इज, GSTR 2A पहले जैसे जनरेट हो रही थी वैसे ही जनरेट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं हुई। इट इज मैंडेटरी टू रिकम्प्यूट GSTR 2B, जैसे कि दोस्त आप परचेज इनवॉइसेस को अपने लोग एक्सेप्ट किए हैं, रिजेक्ट किए हैं, तो GSTR 2B भी अपने को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। हाउ टू टेक एक्शन ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल ऑन IMS डैशबोर्ड इनवॉइस, इसमें क्या है कि अपने जितने भी परचेज इनवॉइस टोटल आएगी वह तो इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट करेंगे, या फिर सभी इनवॉइसेस को एक साथ सेलेक्ट करके मल्टीपल रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। What will happen if the recipient reject the tax invoice debit note for supplier 23-24, this is the question, मेजर क्वेश्चन जो है दोस्त कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो अपनी परचेजेस है वो अक्टूबर की जो नेक्स्ट मंथ की जो नवंबर आ रही है उसमें टाइम बाउंड हो रही है अपनी इनपुट। तो इसके लिए क्या करना है, टैक्स पेयर आर एडवाइज टू रिकॉन्साइल देयर रिकॉर्ड्स बिफोर फाइलिंग GSTR 1 फॉर द October 24 फॉर टैक्स पीरियड which due date is 11th November. The taxpayer can eject, accept or reject the record on IMS after due verification. The ITC for the rejected record will not flow to the GSTR 2B of October 2024, यानी जो इनवॉइसेस अक्टूबर के हम लोग रिजेक्ट कर दें, अक्टूबर मंथ की जो नवंबर में अपनी जो
परचेज इनवॉइसेस के जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, तो जो अपने परचेजेस अपने अगर रिजेक्ट कर देंगे तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी और वो टाइम बार्ड हो जाएगा दोस्त, तो वो आईटीसी आपकी इनएलिजिबल हो जाएगी। तो अक्टूबर से पहले अपने रिकॉन्साइल करना है। कैन ए सप्लायर अमेंड एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टू आरसीएम इनवॉइस एंड व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन द आईटीसी। हमारी जो सप्लायर है वो अपने इनवॉइसेस जो है एफसीएम से आरसीएम में चेंज कर सकती हैं, तो आरसीएम इनवॉइस आईएमएस में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली जीएसटीआर 2B में जाएगा। कैन आई प्लेस ऑफ सप्लाई बी चेंज बाय द सप्लाई इन जीएसटीआर 1, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन आईटीसी? Yes, the place of supply can be changed by the supplier in GSTR1 subject to the time limit given in GSTR law, GST law. Further, the ITC become ineligible due to change in the place supply, then the recipient so reverse the ITC in the table 4B. What happen if the recipient reject the original credit note or upward amend credit note? If the recipient reject the credit note and furnish GSTR 3B, then the corresponding liability will be added to supplier liability in GSTR 3B of the subsequent tax period. दिस आर द लेटेस्ट अमेंडमेंट, यानी अक्टूबर मंथ के बाद, अक्टूबर मंथ से जो जीएसटी रिटर्न लगेंगी उसमें वो लेटेस्ट अपडेट है। यानी हमारी जो इन्वॉइसेस है, उन परचेज इन्वॉइसेस है, जीएसटी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा या पेंडिंग में डालना पड़ेगा। यानी पहले के जैसे दोस्त हम लोग GSTR 1 सेम 11 तारीख को लगाएंगे, 13 तारीख को अपनी 2B जनरेट ऑटो पॉपुलेट होगी, उसके बाद हमारी जो टोटल परचेज इनवॉइसेस होगी उनको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या पेंडिंग में डालेंगे। जो एक्सेप्ट करेंगे उसकी इनपुट 2B में जाएगी, जो रिजेक्ट करेंगे उसकी इनपुट 2B में जाएगी, जो इन्वॉइसेस को पेंडिंग में डालेंगे वो पेंडिंग में रहेगा दोस्त, आने वाले टाइम में उसको रिकॉन्साइल करके इनपुट करके एक्सेप्ट करेंगे तो 2B में जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इनवॉइस एंड इन वाचिंग दिस इंफॉर्मेशन। आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।